श्री जनाब सुभाष चंद्र यादव साहब, मोहतरम जनाब मोहम्मद जासिम साहब, मनोज यादव साहब, रंजन कुमार यादव साहब और तमाम ज़िम्मेदारान मोहम्मद याकूब साहब, निरंजन कुशवाहा साहब, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, बुज़ुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साहब, ये कल जो आने वाला दिन है आपका होगा। आप कैसे इन दोनों पार्टीज पर, बीजेपी के को मिलाकर कैसे इन पर आप इनको सपोर्ट करेंगे, कैसे आप इन पर भरोसा करेंगे जिन्होंने बिहार की जनता से तो वोट तो हासिल किया मगर बिहार की जनता से कोई इंसाफ नहीं किया। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आज बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। देश के प्रधानमंत्री बिहार को आकर कहती हैं कि मैं अपना सर झुकाता हूँ बिहार के उन बहादुर जवानों को जिन्होंने गलवान वैली में चीनी फौजों से मुकाबला करते हुए अपनी जान की कुर्बानी को दे दी, मगर किसान को उसकी कीमत नहीं मिलती। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अगर आप अब की बार आरएलएसपी के हमारे भाई सुभाष चंद्र यादव साहब को वोट देकर और पूरे बिहार में कुशवाहा साहब को बिहार का एक नया मुख्यमंत्री बनाएंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला बिहार में सही मानों में बिहार की आवाम, बिहार के गरीब आवाम का इंसाफ होगा। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आज बिहार में नीतीश कुमार के दौर में करप्शन इतना आम हो चुका है कि अगर शौचालय बनाना है तो शौचालय बनाने के लिए 2000 की रिश्वत देनी पड़ती है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जाना पड़ता है तो 20,000 की रिश्वत देनी पड़ती है। ये एक हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ना विकास हुआ, ना बिहार के स्कूलों में कोई तब्दीली आई, ना बिहार के प्राइमरी स्कूल में टीचर के पोस्ट को फिल किया गया, ना डिग्री जो 3 साल में होती उसको 5 साल में कर दिया गया, ना बिहार के अस्पतालों में डॉक्टर्स का इंतज़ाम किया गया। जो डॉक्टर के पोस्ट थे उसको डॉक्टरों को वहाँ पर नौकरी नहीं दी गई। जो कंपाउंडर और नर्स के पोस्ट थे उसको खाली रखा गया। हर एतबार से आप देखते हैं कि आरजेडी और बीजेपी और नीतीश कुमार के इस 30 साल के दौर में बिहार से इंसाफ नहीं हुआ। आप ये भी जानते हैं कि ये जो आपका इलाका है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े राइस के मिल थे, आज वो तमाम राइस के मिल बंद कर दिए गए। मैं आपसे ये गुजारिश करने आया हूँ कि 28 अक्टूबर को जो बिहार विधानसभा के पहले मरहले की वोटिंग का दिन है, आप तमाम को मैं बात बताने भी आया हूँ कि हमारी पार्टी मजलिस और आरएलएसपी, बहुजन समाज पार्टी और जनाब राजभर साहब की पार्टी, हम तमाम ने मिलकर एक ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट बनाया है और इसको बनाने का बुनियादी मकसद एक ही है कि बिहार की जनता को जो आज बेजार है नीतीश कुमार की 15 साल की सरकार से, जो बिहार की जनता ने माजी में आरजेडी को 15 साल का मौका दिया बिहार की जनता की खिदमत करने का, इन दोनों ने मिलकर बिहार की जनता से वोट तो हासिल किया बीजेपी। हम बिहार की जनता को पैगाम देना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि बिहार को बचाइए बीजेपी से। बीजेपी ये चाहती है कि नीतीश कुमार को दिखाकर और चुनाव के बाद नीतीश कुमार को रिटायर कर दिया जाए और बीजेपी के कदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। इसीलिए ये लड़ाई कुशवाहा और मोदी की लड़ाई है, इसमें आरजेडी, कांग्रेस, नीतीश कुमार नहीं है।
एक तरफ मोदी है, दूसरी तरफ कुशवाहा है। अगर आप मोदी को शिकस्त देना चाहते हैं तो मैं बिहार की जनता से अपील कर रहा हूं कि उन पार्टी का साथ मत दीजिए जो 15 साल आरजेडी को मौका मिला, 15 साल नीतीश कुमार बीजेपी को साथ मिला। आज आपके पास एक विकल्प है, इसका साथ देकर बिहार को मजबूत करिए। मुझे और 3 मुकामात पर जाना है, इसलिए आपसे इजाजत चाहता हूं। अगर जिंदगी ने वफा की तो इंशाअल्लाह दोबारा आऊंगा और दोबारा आकर तफसील से आपसे बात करूंगा। मैं आपकी तरफ से हमारे सुभाष साहब को कामयाबी का ये माला पिना दूं। क्या आप सीलिंग फैन पर अपना बटन दबा कर वोट देंगे? शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। चलिए साहब देना चाहते हैं अरवल से और देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, बिहार के जिन जवानों ने चीन की फौज से मुकाबला करते हुए अपनी जानों को कुर्बान किया, वही कुर्बान होने वाली फौजों की माएं आपसे पूछ रही हैं कि मेरे बेटे ने तो भारत की जमीन की हिफाजत करते हुए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। जिन चीनी फौजों ने मेरे बेटे को मारा, बताओ तुमने कितने चीनी फौजों को उनकी जानें ली? देश के प्रधानमंत्री को बताना पड़ेगा कि अगर हमारे 20 सिपाही मारे गए तो क्या चीन के 20 मारे गए? क्या चीन के 30 मारे गए? क्या चीन के 40 सिपाही मारे गए? और देश के प्रधानमंत्री को देश को बताना पड़ेगा और खास तौर से बिहार की जनता को बताना पड़ेगा, जिनको फख्र है और नाज है कि बिहार का पैदा होने वाला बेटा भारत की सरजमीन की हिफाजत के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। मगर देश के प्रधानमंत्री को ये बताना पड़ेगा कि क्या जिस जगह पर कर्नल संतोष बाबू के साथ हमारे 20 जवानों ने अपनी जान को कुर्बान किया, क्या उसी जगह पर आज चीन का आउटपोस्ट नहीं है? क्या उसी जगह पर चीन की फौजें हमारी भारत की सरजमीन पर नहीं बैठी हैं? देश के प्रधानमंत्री को बताना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री जुमलों से भाग नहीं सकते, ये सवाल हम उनसे कर रहे हैं। मेरा एक और सवाल नीतीश कुमार से कि उन्होंने लॉकडाउन में जो बिहार के बच्चे राजस्थान कोटा में तालीम हासिल कर रहे थे, उनको आने की इजाजत नहीं दी। मगर नीतीश कुमार को बीजेपी से इतना डर है कि बीजेपी का एक एमएलए अपनी औलाद के लिए, अपने बेटे के लिए, नीतीश कुमार उसको परमिशन देती है कि जाओ, तुम्हारी औलाद है, तुम जाकर कोटा से अपने बच्चे को ला लो। नीतीश कुमार, क्या बीजेपी का बेटा, एमएलए का बेटा बिहार का बेटा है? और जो गरीब के बेटे बिहार से बाहर जो मजदूरी कर रहे थे, जो पढ़ रहे थे, उनको आपने आने की इजाजत क्यों नहीं दी? क्या ये आपकी बिहार की जनता से मोहब्बत है? और मोदी से ये लॉकडाउन जो नरेंद्र मोदी ने किया, ये गैर संविधान के खिलाफ था। मैंने उस वक्त भी कहा, आज भी कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के लिए क्या किया? लॉकडाउन से पहले कहा कि कोरोना को खत्म करना है तो थाली बजाओ। तो बेचारा गरीब ये समझा कि शायद थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। फिर देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ताली बजाओ, लाइट बंद करो, दिए जलाओ। मगर देश के प्रधानमंत्री ये बताओ कि इतना सब करने के बावजूद भी भारत में 1,17,000 भारतीयों की मौत क्यों हुई? इसका जिम्मेदार कौन है? बताओ। 75 लाख से ज्यादा भारत में कोरोना को उनको वायरस हो चुका है। लॉकडाउन करने से पहले देश के प्रधानमंत्री अगर थोड़ा दिमाग से सोच लेते और माहिरीन से, एक्सपर्ट से पूछते तो कहते कि प्रधानमंत्री 5 दिन के बाद लॉकडाउन करिए। ये जो बिहार के 32 लाख हमारे नौजवान जो देश के कोने कोने में अपने पेट को काट कर अपने घर के दिए को जलाते हैं, अगर 5 दिन का उनको टाइम मिल जाता तो वो आराम से अपने अपने मुकामात से बिहार को आ जाते। मगर प्रधानमंत्री की तारीफ क्या करें कि 4 घंटे में लॉकडाउन, और लॉकडाउन उठाने के लिए प्रधानमंत्री ने 8 दिन का टाइम दे दिया। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
बिहार को आए थे और बिहार को आकर बड़ी बड़ी बातें की, मगर हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, क्या ये बात सच नहीं है कि आप ही की हुकूमत ने, दिल्ली की हुकूमत ने नीतीश कुमार को प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के कायम करने के लिए 90 करोड़ रुपए दिए गए, उसमें से नीतीश कुमार की हुकूमत ने आधे पैसे भी खर्चा नहीं किए। 90 करोड़ रुपए दिए गए और खुद आप ये बात जानकर नीतीश कुमार और बीजेपी ये बात बहुत बड़ी बातें करती है, झूठ पे झूठ कहती है। उनसे ये पूछ लीजिए कि क्या बिहार भारत का वाहिद प्रदेश है जहां पर एक डॉक्टर 28,000 पेशेंट का इलाज करता है। ये शर्म की बात है कि 15 साल आपको मिले हुकूमत करने के लिए और एक डॉक्टर 28,000 पेशेंट का इलाज करेगा। आप बताइए कैसे बिहार तरक्की करेगा? हमारे नौजवान बच्चे जो डिग्री हासिल करना चाहते हैं उनको बिहार प्रदेश छोड़कर भारत के दूसरे प्रदेशों में जाकर अपनी डिग्री हासिल करना पड़ता है। हर महाज पर ये दोनों आरजेडी नीतीश कुमार और बीजेपी नाकाम साबित हुए। 15 साल आरजेडी को मिले, 15 साल नीतीश कुमार और बीजेपी को मिले। 30 साल में अगर 30 साल पहले कोई पैदा हुआ होगा तो अब तक उसकी शादी हो गई होगी, 2-3 बच्चों का बाप या 2-3 बच्चों की माँ बन चुकी होगी। मगर आप बताइए, ये आपका मुस्तकबिल है